हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है बहुपद से प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको समझना है बहुपद के बारे में, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद जानने से पहले आपको घात के बारे में जानकारी करना पड़ेगा। घात किसे कहते हैं। ठीक है, घात किसे कहते हैं। घात को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। ठीक है, घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए घात किसे कहते हैं, एक्स का या फिर वाई का भी जेड का, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं चर राशि का। ठीक है, चर राशि का अधिकतम मान घात कहलाता है। घात कहलाता है। ठीक है, चर राशि का अधिकतम मान क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे एक बहुपद ले लेते हैं 4x² + 7x + y। ठीक है, यहाँ पे 4 कर देते हैं, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 2y² + 7x, यहाँ y है तो y होगा +3। ठीक है, चर राशि ये सब क्या है, चर राशि है। ठीक है, x ये भी y भी, ये सब क्या होता है, चर राशि कहलाता है। ठीक है, x y z जितना भी ये सब चर राशि कहलाता है। तो ये सब आपका क्या है, चर राशि है। चर राशि का अधिकतम मान, तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ भी 2 है, अगर यहाँ पर हम 3 किया जाए और यहाँ पर 2 किया जाए तो अधिकतम मान ही घात कहलाएगा। तो इसका घात कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी घात है लेकिन घात अधिकतम का कहलाता है। ठीक है, जिसका पावर अधिक हो। तो अधिक पावर कितना है, 3 है, इसका पावर 2 है, तो इसका घात का जो आंसर होगा वो 3 होगा और इसका घात का जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, घात के बारे में समझ गए होंगे। अब जानिए बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, पहले जानिए जो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, बहुपद नहीं होता है उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, फिर एक करके हम आपको क्वेश्चन देंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बहुपद नहीं होगा 2x माइनस में घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर पावर क्या हो, अधिकतम पावर अगर माइनस में हो तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 4x² + 4yx + 7। अगर चर राशि क्या हो, भिन्न में हो यानी नीचे हो, हर में हो, ये क्या हो, चर राशि क्या है, हर में है। ठीक है, चर राशि क्या हो, अगर हर में हो तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चर राशि पे क्या हो, माइनस हो तब भी बहुपद नहीं कहलाएगा। चर राशि क्या हो, हर में अगर नीचे है तब ये बहुपद नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे जानिए जैसे 4x² + √4x + 2। अब देखिए चर राशि रूट में कर दिया गया। ठीक है, अगर चर राशि रूट में है तो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देता तो 2 में से 1 बाहर निकल जाता, इसका जो बनता 4x हो जाता, 4 का भी तो रूट निकल जाता है 2। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 का रूट 2 और 2 में से 1 x, अगर ये रहता तो ये बहुपद हो जाता। अभी ये बहुपद है क्योंकि चर राशि यानी रूट का मतलब x का जो रूट निकल जाएगा बाहर, अब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। ये डिफिनीशन तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चर राशि अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा, चर राशि अगर हर में तो भी बहुपद नहीं होगा, और चर राशि क्या हो, रूट में तो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बहुपद होगा जैसे 4x² + 7x + 3, ये बहुपद होगा। ठीक है, 4y3x² + 7x + 2, ये भी बहुपद होगा। इसको भिन्न में रहने से कोई मतलब नहीं है। चर राशि अगर भिन्न में है, अगर नीचे में है चर राशि तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4x² + x/4 + 3, तो भी बहुपद होगा क्योंकि चर राशि जो है वो अंश में है। अगर हर में रहता तो बहुपद नहीं होता। ठीक है, ये तीनों बहुपद नहीं होगा। ये तीनों का डिफिनीशन यहाँ केवल याद रखिएगा। देखिए हम गोल कर देते हैं। ठीक है,
ये सारा गुण इसमें लागू अगर हो गया तो बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद होगा। अब यहाँ पे जानिए कि बहुपद का व्यापक रूप क्या है। ठीक है, पहले आप जान लीजिए, पहले द्विघाती बहुपद, तो उसके बाद व्यापक रूप जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि बहुपद किसे कहते हैं, एक्स का धनात्मक घात, एक्स का धनात्मक घात क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब जानिए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वो रैखिक बहुपद, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आता है रैखिक बहुपद के बाद होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और रैखिक, द्विघात, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक ही हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। देखिए रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या बनेगा, रैखिक बहुपद। आप रैखिक बहुपद का आप अपना इसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहते हैं हम, रैखिक बहुपद। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 2x, अधिकतम घात में कुछ तो एक है, एक हमेशा छिपा हुआ रहता है, प्लस में कितना हो गया 4। तो रैखिक बहुपद का एक एग्जांपल ये भी हो जाएगा। उसके बाद 7x, इसमें अचर राशि लगाइए या फिर नहीं लगाइए, x का केवल बोल रहा है कि अधिकतम घात अगर एक हो तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, द्विघात बहुपद। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब 7x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रैखिक बहुपद का 2 एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किस रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर a यहाँ पे हो गया x और यहाँ हो गया b। ठीक है, जो अचर राशि रहता है, ठीक है, जो अचर राशि उसको a और b से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax प्लस में b होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानिए द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, तो यहाँ सेम डेफिनेशन हो जाएगा, केवल घात अधिकतम घात 2 हो जाएगा। ठीक है, जिस बहुपद का, ठीक है, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2x, अधिकतम घात यहाँ 1 था, यहाँ पे हम 2 करेंगे। ठीक है, जब 2 आया तो यहाँ पे एक फॉर्म में उतार सकते हैं 4x। ठीक है, यहाँ पे एक पावर, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, यानी बड़ा छोटा फिर छोटा, इस तरह करके उतारा जाता है। ठीक है, तो ये द्विघाती बहुपद है। 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, या फिर कुछ भी यहाँ पर संख्या दे सकते हैं, सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। ये होता है 2, फिर यहाँ पर 1 दे सकते हैं, पावर में 1 छिपा रहता है। ठीक है, 2x स्क्वायर 4x प्लस में 7। उसके बाद एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप इसका, 2x स्क्वायर प्लस 7
एक्स। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप ये नहीं भी दीजिएगा अचर राशि, ये नहीं भी दी तो भी ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में देता है मारने के लिए, तो हर एक चीज़ को समझना। फिर यहाँ पे 7x पावर 2, ये भी कर सकते हैं आप द्विघाती बहुपद। केवल अगर पावर 2 है, अगर पावर कहीं भी एक किसी भी बहुपद में अगर पावर अगर 2 है तो आप कह सकते हैं वो क्या है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है। अब इसका व्यापक रूप क्या बनेगा, यहाँ देखिए व्यापक रूप इसका बनेगा, इससे बनता है, ठीक है, व्यापक रूप यहाँ हो जाएगा ax², ठीक है, फिर प्लस b, प्लस में bx, अब प्लस में c, ये आपका बनेगा व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप बहुत जरूरी है, ऑप्शन में दे देता है, ठीक है, आपको टिक आउट करने के लिए कि व्यापक रूप कौन सा बनेगा आपका द्विघाती बहुपद का, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या बना, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, ये आपका बना रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ पे समझिए त्रिघात बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो इसका फिर मतलब सेमी डेफिनेशन होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम डेफिनेशन लिए 2x, सिर्फ पावर यहाँ पे 3, फिर प्लस 4x। अब अगर इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो पावर यहाँ 2 देंगे, फिर प्लस 3x स्क्वायर तो दे चुके हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस में 7, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और एग्जाम्पल ले सकते हैं 3y का पावर 3 प्लस yx सेवन y प्लस में 7, ठीक है। केवल पावर यहाँ पर देखिएगा, अधिकतम पावर अगर 3 है तो हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये हो गया, फिर कॉमा 3 या फिर 9t का पावर 3, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर कुछ नहीं भी संख्या नहीं भी रहेगा तो भी कह सकते हैं त्रिघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ एक भी संख्या है, सिर्फ t का पावर q है, तो ये केवल यहाँ से लेके यहाँ तक आपका त्रिघात बहुपद कहला जाएगा, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप को समझना है, तो व्यापक रूप देखिए क्या होगा, व्यापक रूप एकदम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ax पावर 3, यहाँ हो जाएगा bx स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा cx अब प्लस यहाँ हो जाएगा d, ठीक है। ये आपका त्रिघात बहुपद का क्या बनेगा, आपका व्यापक रूप बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब जानेंगे हम ग्राफ के बारे में, पराबोलॉइड ग्राफ, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, पराबोलॉइड ग्राफ के बारे में। तो प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम ग्राफ के बारे में जानकारी कर लेंगे। तो ये आपका हो गया आपका y अक्ष की रेखा और ये आपका हो गया एक अक्षीय रेखा, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम जानेंगे पराबोलॉइड ग्राफ, ठीक है, पराबोलॉइड, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम पाराबोला, ठीक है, पाराबोला ग्राफ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया मूल बिंदु, ये हो गया x, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया y और इधर हो गया आपका y डैश। और जिधर y डैश होता है उधर क्या होता है, माइनस साइन लगता है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे -3 और 4 का बिंदु हो गया ये, जिसको कहते हैं हम निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक हो गया -4 और -3 और ये क्या है -3 और 4, एक निर्देशांक हो गया आपका ये हो गया, ठीक है, बी हो गया निर्देशांक। अब आपका हो गया -4 और -4 हो गया, सी का निर्देशांक। एक और हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। अब आपको खींचना है पैराबोला है, तो किस तरह खिंचाएगा, ये आपको हो गया, ठीक है।
पैराबोलिक ग्राफ किसी तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पैराबोलिक ग्राफ हो गया। पैराबोलिक ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं हम, पैराबोलिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको दे देता है एग्जाम में शून्यांकों की, आपको ग्राफ खींच देगा, पैराबोलिक ग्राफ आपको खींच देगा, केवल संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो शून्यांक की संख्या, ठीक है, शून्यांकों की संख्या आपको निकालने दे देता है। तो शून्यांकों की संख्या अगर एक अक्ष की रेखा पे ये पैराबोलिक जितना आपको प्रतिच्छेद करेगा उतना ही आपका क्या कहलाएगा, शून्यांकों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पैराबोलिक जो ग्राफ है, ये एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो 1 और 1 2 आपको शून्यांकों की संख्या आपका 2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह पैराबोलिक ग्राफ से 2.1 से क्वेश्चन में दिया गया है, अब शून्यांकों का आपको संख्या निकालना है, ठीक है। तो आप खुद से बनाइए, उसके बाद फिर मेरा वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। और आपका आंसर क्या देता है, अब यहाँ पे देखिए 2.1 में, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न वाली 2.1 से आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है और आपको शून्यांकों की संख्या बताना है, ठीक है। शून्यांकों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए एक अक्ष की रेखा पे कोई भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है पैराबोलिक ग्राफ, जो आपका एक अक्ष की रेखा पर एक पर प्रतिच्छेद कर रहा, तो इसका शून्यांकों की जो संख्या हो जाएगा आपका वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी शून्यांकों की संख्या हो जाएगा इसका = 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार 1 और 1 2, शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 और 1 4। वाई वाला पे आपको कभी नहीं गिनना है, ठीक है, केवल एक अक्ष की रेखा वाला पे। तो यहाँ लिखिए शून्यांकों की संख्या हो गया 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ हो रहा, 1 2 हो रहा यहाँ पे और 1 3 यहाँ। यहाँ पे क्या किया, केवल सेट करके एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से सेट करके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ भी एक बिंदु को टच किया, ठीक है। अगर वो यहाँ से गुजरता इस तरह होकर के तो 1 और 1 2 बिंदु हो जाता है, लेकिन क्या किया, केवल यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा था, 1 2 और 1 3, तो इसका आंसर 3 हो गया, ठीक है। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।